हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज के इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग में होने वाला है कि हम जाने वाले हैं शिमला या सोलन या कहीं भी जा सकते हैं। बट हमें पता लगा है कि कहीं तो बर्फ़ पड़ी है और जहाँ बर्फ़ मिलेगी वही चल देंगे बस, और देखते हैं जाके, है ना। और अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम बज रहे 11 और हम हैं अभी चंडीगढ़ में और निकलते हैं बस यहाँ से। शिमला आई गेस 120 किलोमीटर है यहाँ से, और सोलन भी ऐसे ही है 70-80 किलोमीटर। तो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है ना। बाकी चलो, लेट्स सी, मिलते हैं। हेलो भाई, और अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर शिमला हाईवे पे। और भाई इतना रश है आज यहाँ पर, इतना क्राउड है, गाड़ियाँ जाई जा रही हैं जाई जा रही हैं। ठीक है, अभी हम रुके हैं थोड़े से स्टॉप के लिए। अब चंडीगढ़ से तो बाहर निकला है, शिमला हाईवे पे आ गए हैं। ये मेन शिमला हाईवे है। किसी का वेट कर रहे हैं, वो आते हैं फिर चलते हैं आराम से, फिर दिखाते हैं मस्त। चलो भाई, चलते हैं अब। ये रहा कुछ ऐसा। और हम जैसे ही निकले वैसे ही हमें ट्रैफिक मिलना हाईवे पर ही स्टार्ट हो गया। और हम धीरे धीरे बढ़ते गए क्योंकि हम बाइक से थे और निकलते रहे अपने सावधानी से साइड बाय साइड होके। और चंडीगढ़ से निकलते ही थोड़ा ट्रैफिक मिल गया कि लोग जा रहे थे साथ साथ शिमला कारों से, बाइकों से। बाइक का यही फ़ायदा होता है कि आप अपनी छोटी जगह से निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी सबसे पहले ही है। भाई साहब, ये ट्रैफिक है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहाँ तक नज़र जा रही है बस गाड़ियों की लाल बत्तियां ही दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा चंडीगढ़ आज शिमला जाने की जिद पर अड़ा है। पहाड़ों का जाम, सबसे बड़ा नुकसान यही है। रास्ता पतला है, बाइक साइड से निकल जाती है। बाइक का यही फायदा होता है। और परवाणु में एंटर किया ही था कि यहाँ सभी गाड़ियों की जो दूसरे स्टेट से आ रही है चेकिंग हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से हम शिमला वाले हाईवे पर एंटर कर जाते हैं और ये सीधा हाईवे उसके बाद शिमला चला जाता है। और ये हम अभी परवाणु में हैं। Static hum invades my veins marrow. Lights flicker, shadows stretch narrow. Hands move distorted. भाई क्या व्यू है यार, हैं? नहीं कर पाता यार कैप्चर। अपने फोन में बनाऊंगा यहाँ देखो, सारी 10 जीबी की वीडियो बन जाएगी। ये बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पर, बस सारी पिघल गई। हेलो गाइस, मैं आया था शिमला जस्ट मजे मजे में, और ये देखो सारा बर्फ ही बर्फ बना हुआ है भाई। पूरा शिमला बर्फ बना हुआ है, और ये बर्फ कल पड़ी थी, ठीक है, और आज ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। ठीक है, बहुत कम बची है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। और शायद अभी आगे भी देखेंगे हम लोग जाके कि आगे से कैसी आती है। ठीक है, बाकी तो मैं यहाँ से देखो ये रहा मैं भाई। अभी हम आ चुके हैं और हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देख रहे हो, बर्फ़ ही बर्फ़।
सारे में। ये मैं, मेरा दोस्त और मेरा एक और दोस्त। बहुत बर्फ है यहाँ। ये देखो यहाँ धूप भी है। वो मस्त हो रहा है ना वेदर देखो। ये देखो शांत भाई अपने फोन में बनाओ एक वीडियो, मैं इधर से बनाता आप उधर से बनाओ। ओके मेरी बनाना साथ में। ये पूरी बर्फ की सीढ़ियाँ, ये देखो, और ये प्यारा सनसेट। गाइस मैं आपको बर्फ दिखाऊं, ये देखो पूरा मैं बर्फ में भाई। ये देखो ऐसा ही कश्मीर में आ गए भाई, मतलब बहुत ही सुंदर। अपनी लाइफ में पहली बार मैंने इतनी और ऐसी बर्फ देखी है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में दूसरी बार बर्फ देख रहा हूँ और इतनी डेडिकेटेड, इतनी भाई प्रॉपर खतरनाक वाली बर्फ। ये देखो, ये देखो बर्फ ही बर्फ भाई। शायद यहाँ आज स्नो पड़ सकती है ना, देखते हैं भाई। हर तरफ बहुत बर्फ पड़ी है। देखो बर्फ। वीडियो बनाते बनाते मेरा हाथ थक गया, बट मैं इस एंजॉयमेंट को रोक नहीं पा रहा हूँ। बहुत खतरनाक है। तो खुद देखो, मैं जहाँ नजर घूमाऊँ वहाँ पर बर्फ। बहुत ठंड है भाई। पहुँच चुके हैं शिमला, और शिमला की मॉल रोड में, और बर्फ यहाँ बहुत जोर से हुई है। ये देखो बहुत बर्फ है। पूरा मॉल रोड बर्फ से भरा हुआ है, पूरा का पूरा। नो डाउट ठंड बहुत है यहाँ पर भाई। अभी शाम हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ देख रहे होगे पूरा, और ये पूरा बर्फ ही बर्फ यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और ऊपर चढ़ के आ गए हैं। ये रही चर्च, जो मेन चर्च है यहाँ की, ठीक है। उसके बाद अभी रूम देखना है, रूम का क्या होता है। यार सांस बहुत फूल रही है, क्योंकि 11:30 बजे निकला था, ठीक है, और 6 बजे जाके पहुंचा हूँ मैं शिमला, चंडीगढ़ से मात्र 120 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, कितने 5-6 घंटे में, ठीक है। क्योंकि बहुत ट्रैफिक था यहाँ पर। और उसके बाद अभी देखते हैं होटल क्या है, खाने का कुछ पता नहीं है, होटल का भी कुछ पता नहीं है। यहाँ जितना पता लगा बहुत महंगे होटल हैं, फिर बहुत ज़्यादा महंगे होटल। ये देखो, बाकी तुम यहाँ का व्यू चेक करो। यहाँ के व्यू से कोई शिकायत नहीं। मैं आया था मॉल रोड, ये रहा मॉल रोड, ये रही चर्च, ठीक है। कोई बर्फ नहीं है यहाँ पर, कोई बर्फ नहीं। देखो पूरा रोड खाली पड़ा है। पता नहीं भाई, मैं आया, मैंने देखा कि बहुत बर्फ है। 8 इंच की बर्फ पड़ी है, पता नहीं कितने कितने इंच की, लोग स्केल से नाप के दिखा रहे थे। जब मैं आया तो कोई बर्फ नहीं है। देखो लग रहा है यहाँ बर्फ थी, साइडों से है थोड़ी बहुत, देखो साइडों से बस, कि यहाँ पर मेन पॉइंट पर कोई बर्फ नहीं है अभी, ठीक है। ये रही चर्च, ये रहा मॉल रोड। मैं इस मॉल रोड पे हूँ, ठीक है। आज है सैटरडे, 24 तारीख, 24 जनवरी, ठीक है। डेट तो पाई हुई है, पर वो डेट का पासपोर्ट की फोटो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, यहाँ पूरे बर्फ है।
पूरे में बर्फ़ है यहाँ पर, देखो। ठीक है, यहाँ इधर पूरा बर्फ़ है। ठीक है, काफ़ी धसी हुई है, बहुत स्लिपरी हो रही है। ठीक है, तो इधर भी यार होटल रूम का तो होटल अभी मिल ही नहीं रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत रश है यहाँ पर भाई, बहुत ज़्यादा रश है। तुम ये सोचो कि हद से रश है, हद से ज़्यादा रश है यहाँ पर, समझ रहे हो। होटल लोग को मिल नहीं पा रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर नीचे एक जगह है वहाँ जाके पता करते हैं, नॉन में ही है कोई, अगर होटल मिला तो ठीक है, जे अगर नहीं मिला तो वापस जाएंगे। रास्ते में आराम से मिल गया कोई तो रुक लेंगे, वरना निकल जाएंगे चंडीगढ़, ज़्यादा है नहीं, आराम से निकलेंगे तो निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है यार, है ना। बाकी बर्फ़ देखो कैसी लटकी हुई है पूरी, ये देखो प्रॉपर, है ना, यहाँ देखो। तो भाई अगर कोई भी आता है तो उसे यही बोलूँगा, पहली बात तो कार से मत आना, कार से बहुत रश है, कार अंदर एंटर ही नहीं करने देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर पैदल आओगे 10-12 किलोमीटर ऊपर आओगे, फिर वहाँ से टैक्सी लोगे, वो लेगा 1000-1500 रुपये अंदर आने के, ऊपर उतार देगा। उसके बाद होटल नहीं मिलेगा, होटल बहुत रश है यार, और इस समय तो आना, है ना। बाकी बर्फ़ भी इतनी है नहीं, बर्फ़ भी सब स्लिप वाली हो रही है, वो नहीं है जैसे एक खेलने वाली होती है ना, उस टाइप से नहीं है, समझ लो। ऐसे होती है कि तुम अगर बर्फ़ पे चढ़ोगे तो फिसल जाओगे, वैसी वाली है। एक होती है ना पफ वाली, वो वाली नहीं है, सारी जम गई है बर्फ़, है ना, ये देखो सारी। बाकी ये देखो, क्योंकि ये बर्फ़ कल पड़ी थी, मुझे कल पता लगा था और मैं आज यहाँ आ गया। तो कुछ इस तरह है की लोकेशन। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये देखो गाइस, फोकस कर ले। भाई ये स्टेयर्स इतनी बर्फ़ इतनी चमक चुकी है कि पैर फिसल रहे हैं। ठीक है, और मेरे जूते की ग्रिप ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, मैं मजाक में बिना ग्रिप वाले जूते पहनाया, कपड़े वाले, और मेरा जूता भी गीला। पर ये देखो मसूरी का वो सारी शिमला का व्यू। आ जाओ भाई। हम जा रहे हैं वापस होटल रूम देखने। ट्रैफिक बड़ा लगा पड़ा है, ये देखो पार्किंग में से भाई यहाँ पे चलते हैं अब। भाई अभी तो मैं बता रहा हूँ 1 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 या 2, और हम लिटरली तब से कंटिन्यूसली बाइक चला रहे हैं। हम रूम देखने के लिए चले थे बट रूम कहीं मिला नहीं, तो हमने सोचा निकल जाते हैं चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि टाइम तो कुछ हुआ नहीं था। बट जैसे हम ऊपर बढ़े काफ़ी ऊंचाई पे, वहाँ लिटरली 2 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ का, और ऐसी हालत में हम बिल्कुल जम गए। मेरे पैर बिल्कुल सुन, मेरे हाथ ये देखो पूरे रेड हो रखे हैं, बहुत बुरी हालत। बस सच बताऊँ, बहुत एक्सट्रीम एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, क्योंकि एक बाइकर के लिए सिर्फ, है ना, तेज़ चलाना ही वो नहीं होता, क्योंकि सिर्फ तेज़ चलाने से एक बाइक राइडर नहीं बनता, है ना। उसके अंदर धीरे धीरे बंदा सीखता है। क्योंकि अभी मैं इसमें आया हूँ तो मुझे बहुत ठंड लग रही है, हाथ जकड़ रहे हैं, ठीक है, पैर सुन्न हो रहे हैं, बॉडी सुन्न हो रही है। ठीक है, जंप मार रहा हूँ बट क्या है कि, है ना, धीरे धीरे सब सीखते हैं
तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि बंदा जो है एक्सपीरियंस से ही सीखता है। बाकी लिटरली अभी हमने चाय ली है, ठीक है, और चाय एक नहीं ली है, एक एक पर्सन ने 2-2 चाय ली है, ठीक है। उसके लिए भाई अभी हम रुके हुए हैं धर्मपुर में। अभी यहाँ से चंडीगढ़ करीब 60 किलोमीटर दूर और है, और अभी हम 130 और था, मतलब 70-80 किलोमीटर चलाए हैं, चल के आ गए। और मेरे हाथ लिटरली बहुत काँप रहे, बहुत ठंड लग रही है। मेरा जूता पूरा वहाँ स्नो में भीग गया था, ठीक है, तो क्योंकि मैं प्लानिंग से नहीं गया था, मेरी गलती थी, ठीक है। उसके बाद पूरा पैर सुन्न हो गया है भाई लिटरली, बट बियॉन्ड एकदम एक्सपीरियंस रहा है कि इस बाइक राइडिंग का। मज़े आ रहे हैं फुल, है ना। हेलो गाइस, आपने मेरी हालत देख ली होगी। अभी रात का 1 बज रहा है और मैं फाइनली चंडीगढ़ पहुंच गया हूं, और जो आए थे उनको छोड़ दिया है, सेफली ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। ये रहा हमारा टोटल ओवरऑल शिमला का ब्लॉग, ठीक है। इतनी सारी मौज मस्ती, इतना एडवेंचर, ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में पहली बार किया, वो सारी चीज़ें है ना। जो बढ़िया लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बताना और नेक्स्ट जगह कहाँ घूम सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें मिसिंग हुई हैं वही बताना कैसे कैसे क्या है, ताकि हम और चीज़ों में सुधार करें और बढ़िया और बेहतर बना पाएँ चीज़ों को, ठीक है। तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, सेफ जर्नी, हैप्पी जर्नी, बाय बाय।